65% तक हमने लेकर जाना है, ठीक है। सो 65% के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हमारी मिसिंग क्या है। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ मिसिंग है, ठीक है। एक लैंग्वेज हम और ऐड कर लेते हैं उनको। अच्छा, ये हमारी ऑलरेडी ऐड हुई हुई थी, लेकिन मैंने वो रिफ्रेश करके चेक किया तो फिर गायब हो गई। ये थोड़ा बहुत होता है फाइवर का इशू, इतना इसमें नहीं है कि अगर आपने रिफ्रेश किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिट जाती है, दोबारा से लिखनी होती है। एक ये वेबसाइट का लिंक हमारे पास नहीं है, वरना हम लिंक प्रोवाइड करें तो ये पूरा हो जाए, ठीक है। तो इस पेज पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। इस पेज पे हम कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या गूगल से किसी को हम लिंक कर सकते हैं। और इस टाइम पे ये भी नहीं अवेलेबल। ईमेल हम लोगों ने यार वेरीफाई करनी है, ईमेल वेरीफाई करनी है। एक सेकंड में करता हूँ जैसे ही। अच्छा, वो ईमेल में क्या आ रहा है, सेकंड लिखा हुआ मैं देखता हूँ। आपकी ईमेल वेरीफाई नहीं हुई ना उधर से अभी तक? हाँ यार, वो दोबारा जरा करके देखिए कि होनी चाहिए यार, वो क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए 100% हो, उसी की वजह से अब ये रुका हुआ है। उसको दोबारा क्लिक करें, शायद अब हो जाए। रीसेंड किया मैंने मेल को, देखिएगा। अगेन मेल आई होगी, देखिएगा। अगेन मेल आई होगी। यार होना नहीं चाहिए, ये क्या हो गया है? ठीक है, we are sorry but something did not go well with your activation. Please try again and contact us for the। अच्छा, ये ओपन इन ऐप क्यों आ रहा है? आपने वो ऐप तो नहीं की डाउनलोड की इसकी? अच्छा, यहाँ तक आप सबको समझ लग गई होगी कि क्या है। आप सुनिएगा गौर से सुनिएगा। एक मेल आप लोगों ने वेरीफाई करनी है, गौर से सुनिएगा। आप तीनों को कह रहा हूँ क्योंकि जो है आप तीनों को कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं करेंगे 65%, तो आप गिग नहीं बना सकते, मतलब आप अपनी स्किल सेट ऐड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं मुझे जो नहीं हो रहे। एक ये है कि हमारी ईमेल वेरीफाई नहीं हो रही, वो ईमेल पता नहीं क्यों नहीं हो रही, शायद थोड़ी देर में हो जाए, सर्वर का कोई प्रॉब्लम लग रहा है। एम्बिगुअस एरर है, वो कह रहा है बाद में फिर ट्राई करें। ओके हो गया, ये मुदस्सिर देख लीजिएगा। दूसरा आ जाता है कि अगर आपकी ईमेल नहीं भी वेरीफाई होती, वैसे वो बहुत ज़रूरी है, अभी ना वो 65% हो भी जाए तो फिर भी आपने करनी है, क्योंकि वो आपको मेल्स पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, गूगल आईडी कनेक्ट करनी है, फेसबुक कनेक्ट करना है, ट्विटर हुआ तो कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट है सिवाय इसकी। अगर आप लोगों की कोई वेबसाइट है तो वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि किसी कंपनीज के साथ जुड़े, किसी बंदों के साथ जुड़े। देखें, ये अपर को आपने देखा था कि अपर कितनी, मतलब जो एज अ कंपनी काम कर रहे हैं लोग, या किसी का कंपनी का एजेंट है, उसको कितनी वो प्रेफरेंसेस देते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें, इसने लिखा हुआ है कि पर्सनल वेबसाइट है। अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसको दे दें। अब फर्ज कर लेते हैं मैं कोई ग्रीन कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इनेबलर्स कह लें, चले वो बड़ी। अब यहाँ पर अगर आप इनेबलर्स का एड्रेस लिखे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक रूमिंग हो जाती है कि आपका गूगल पर भी इनेबलर्स आ रहा है, उसकी एक वेबसाइट भी बनी हुई है, गोरों को ऑटोमेटिकली एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन आपको मिल रही है। चलो, यहाँ तक ये अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने यहाँ पर जाना है ना, फिनिश के बाद आएगा कि आप अपनी जो है ना गिग क्रिएट करें, पहली गिग क्रिएट करें, ठीक है। सो हम जो है ना वो गिग क्रिएशन की तरफ जाते हैं कि गिग कैसे क्रिएट होगी। वो मैं किस अकाउंट के ऊपर करके दिखाता हूँ, मैं आपको अपने अकाउंट के ऊपर करके दिखाता हूँ। सेम होगा, जिस तरह मैं क्रिएट करूंगा उसी तरह आप लोगों ने भी क्रिएट करना।
ठीक हो गया। ये तो कनेक्ट योर सोशल, ये देखें ये कह रहे हैं ना, कनेक्ट योर सोशल नेटवर्क, कंफर्म योर ईमेल, ऐड योर पर्सनल, ये 3 चीजें करें ताकि आपका 65 पर 3 चीजें आप करेंगे 65 से ऊपर निकल जाएगा, 90 पर निकल जाएगा। ठीक है, सो इनमें से कोई एक चीज भी हो जाएगी तो ओके हो जाएगा। अगेन जो है मैं ईमेल सेंड, हाँ मैं खुद इधर से चेक करता हूँ, मुझे सिर्फ अपनी मेल बताइएगा दोबारा जरा। बल्कि छोड़ें यार, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है मुदस्सिर, तो इसलिए आप इसको खुद चेक कर लीजिएगा, ओके हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है। देखिए यहाँ तक अगर आप आ सकते हैं तो ये छोटा सा काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। इसको बंद करते हैं, लॉग आउट करते हैं यहाँ से, और इसको बंद करते हैं। ठीक हो गया, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसको साइन इन करके अपने अकाउंट में चलते हैं। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताता हूँ, जब भी आप लॉगिन होंगे आप एज अ कस्टमर लॉगिन होंगे, जब आपने सेलिंग पे जाना है तो ये देखें स्विच टू सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। अब आप सेलिंग में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये गिग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैंने कुछ स्किल सेट अपने ऐड किए हैं। ठीक है, ये बकवास स्किल सेट्स हैं सारे, बकवास इन सेंस ये कि ये सिर्फ बताने के लिए है, ये सिखाने के लिए स्किल सेट बनाए थे। इसीलिए ये इंप्रेशंस क्या होते हैं, क्लिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैंसिलेशन, हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर कितने कैंसिल हुए, ऑर्डर कितने कैंसिल हुए। ठीक है, और ये तो कैंसिलेशन करना चला गया, चलो ओके होता है। अब दूसरी बात आ गई ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स आपको पता है कितने मिलेंगे। क्लिक्स और इम्प्रेशंस क्या है, देखें अगर आप जा रहे हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप जा रहे हैं स्विच टू बाइंग्स कर रहे हैं, देखें मैंने लिखा प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, फर्ज करो मैंने लिखा अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग है, चलो वो ऑटोमेटिकली आ गया। अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर मैं गया ना, अब यहाँ पर मैं नीचे जाता जा रहा हूँ तो इन सारी गिग्स वालों के इम्प्रेशंस बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। ये इम्प्रेशंस का मतलब होता है कितनी दफा कस्टमर ने आज आपका, ये किसी कस्टमर ने ये देखा है, आपका ऐड उसकी आंखों से गुजरा है, ये इम्प्रेशंस है। अगर ये क्लिक कर दिया तो इसमें क्लिक उसके एक क्लिक चला गया। अगर आपके क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आपके इम्प्रेशंस भी ज्यादा आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर ज्यादा आएंगे। अब होता क्या है कि आप लोगों को कैसे इसको गेन करना है मैं बताता हूँ। गेन ऐसे करना है कि यहाँ पर आपको कहीं मिल जाएगा, यहाँ से एक तो यहाँ से आपको अपनी ये गिग पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, शेयरेबल लिंक, एक सेकंड यार, यहाँ पर कहीं लिखा होगा शेयरेबल लिंक। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको कहीं यार लिंक मिल जाएगा। वैसे तो एक लिंक आपको ऐसे भी मिल सकता है, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो भी मिल जाता है, लेकिन एक सेकंड में आपको देखता हूँ। अच्छा मैं देखता हूँ यार इसका लिंक किधर गया है। एक सेकंड, एक सेकंड यार, यार असल में ना एक तो जो बदलते हैं ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन पे कि यार ये ना थोड़ी थोड़ी दिन के बाद, 10 दिन के बाद इसकी इंटरफेस चेंज कर देंगे। एक बटन इधर है दूसरी जगह जाके लगा देंगे जी। गिग का लिंक, मैं गिग का लिंक देख रहा हूँ, एक बड़ा अच्छा शेयरेबल लिंक बनता है, बड़ा अच्छा अच्छा सा बनता है। एक सेकंड, एक तो यहाँ से आप कर ही सकते हैं ना, ये देखें
ये आप ओपन एंड न्यू टैब करें और उसके बाद जो है ना आप ओपन एंड न्यू टैब करके यहाँ से लिंक कॉपी कर लें। ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका यार मैं आपको देख के बता दूंगा, वो गया पता नहीं किधर है, वो इधर ही ऑप्शन आ रहा होता था, ठीक है, जिधर आप एडिट का आ रहा है, यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है कि आप जो है ना वो कर लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करके अपने सोशल मीडिया पर डालना है, स्टेटसेस पर डालना है। आपने कोशिश करनी है जितने ज्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आएंगे उतनी जल्दी आपका एड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम उतनी जल्दी उसका ऐड जो है ना वो ऊपर जाएगा। अब हम ये कहते हैं सेटअप एंड ऑप्टिमाइज और Amazon FBA PPC कैंपेन। चलो हम इसको बंद कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरे इंप्रेशंस कितने हैं, मेरा कुछ समय पेज पर होगी, मैं इसको टाइम ही नहीं देता। दूसरा ये होता है, दूसरी मैं आपको एक चीज देता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ। नो गिग एक्टिव, पता नहीं क्यों ये सारी पॉज हो रही है। अच्छा, ये पॉज होने की एक वजह ये और भी हो सकती है कि मेरा ना वो नहीं है, मैं एक्टिव नहीं हूँ, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट और भी तरीके हैं, मैं आपको कैंपेन्स बता देता हूँ। पहले टॉप 10 के अंदर कैसे आना है। एक तो ये क्लिक्स और इम्प्रेशंस को आपने जो है ना बढ़ाना है। दूसरी आपको जो चीज आ जाती है वो ये है कि टॉप 10 में जाने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना है। अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा से ज्यादा लाइव रहना है। लाइव कैसे रहना है, पहले लोग सियाने थे, कंप्यूटर के अंदर लगा के ऑटो रिफ्रेशर की एक एक्सटेंशन होती है वो लगा देते थे, और उसमें ये होता था ऑटो रिफ्रेशर, देख लीजिएगा कैसे लगता है। ऑटो रिफ्रेशर भी यहाँ ऐड हुआ, जिस तरह हम जीएस वगैरह के एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना, ऐसे हम ऑटो रिफ्रेशर ऐड करते हैं। सो हम ऑटो रिफ्रेशर को जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसमें सीन क्या होता है कि हर 10 सेकंड के बाद, या टाइमर लगा देते हैं, हर 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश होता है। लेकिन अब फाइवर ने जो है ना थोड़ा और पकड़ लिया है। फाइवर ने क्या पकड़ लिया है भाई, कि फाइवर देखना शुरू हो गया है कि एक बंदे का अकाउंट हर 10 सेकंड के बाद ही रिफ्रेश हो रहा है, ये क्यों। तो वो फाइवर ने अब फिर वहां से भी पकड़ना शुरू कर दिया। तो फाइवर को चीट करना आजकल बहुत मुश्किल है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, या आप ऑनलाइन रहेंगे और फिर आप जो है ना आपकी एंड्रॉयड ऐप उसमें भी एक्टिव रहें। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एंड्रॉयड ऐप के अंदर अगर आप ऐड मिनिमाइज हुई भी है तो आप ओके हो, वो अगर मिनिमाइज हो गया तो वो बंद हो जाता है, मतलब वो क्लोज में आ रहा है, आप ऑफलाइन हो रहे हैं। तो यार ये सबसे बड़ा मसला है फाइवर की दुनिया में। फाइवर का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको गिग रैंक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना पड़ता है। उसकी वजूहात मैं बताता हूँ। फाइवर में टॉप 10 में आना कोई मसला नहीं है। मैं आपको ऐसे बंदे प्रोवाइड करूंगा जो आपकी एसईओ कंटेंट राइटिंग, मतलब आपकी प्रोफाइल ऐसी लिखेंगे, लिखने के बाद उसके ऊपर इतने इंप्रेशंस और क्लिक्स आपको ला कर देंगे कि आप टॉप 10 के अंदर आ जाएंगे विद इन अ डे। मैं आपको बता रहा हूँ, विद इन अ डे आ जाए, 1000-1200 रुपए में। प्रॉब्लम वो 1000-1200 की नहीं है, फाइवर के ऊपर टॉप 10 में आना कमाल नहीं है, टॉप 10 में रहना कमाल। अगर आप एक दिन के अंदर टॉप 10 में आते हैं और आप उस दिन ऑनलाइन नहीं रहते हैं, आप आते ही हैं, आप दूसरे दिन 10वें नंबर पर होंगे, और एक दिन के बाद आप वापस दूसरे पेज पर चले जाएंगे। समझ आ रही है। अगर आप लोगों को, आप लोग बोर नहीं हो गए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज गिग बनाना भी एक आर्ट है। गिग बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो इसलिए अब हम गिग की तरफ, अगर आप लोग थके नहीं है तो हम गिग की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और अगर थक गए तो हम कल भी कर सकते हैं अगर आपकी नहीं है, ठीक है। हो, एक तो यह है कि एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की तरफ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एक्सेप्टिंग कस्टम ऑर्डर्स, ये आपने ओके करना है। अगर आप ये नहीं, ये ऑन रखना है। अगर ये आप ऑन नहीं रखेंगे तो फिर आपका एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो आपने यहाँ पर पैकेजेस दिए होंगे, पैकेजेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्रिएशन में जो आपने पैकेजेस दिए होंगे ना, वो उसी पैकेजेस के ऊपर चलना शुरू कर देगा, उसके अलावा कस्टम ऑर्डर नहीं लेगा। और हंटिंग के अंदर तो आपको पता है कि आपको क्लाइंट का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कि क्लाइंट जो हर हर प्रोडक्ट वो $200-250 वाली नहीं होती। कोई क्लाइंट का क्राइटेरिया लो लेवल का भी होता है, तो वो फिर जो है उसी हिसाब से पैसे होते हैं, तो वो उसके साथ डिस्कशन करनी पड़ती है। वो हम आपको भी मैं करके दिखाता हूँ। सो हाँ, ये मैंने दोनों अपनी साथ खोलनी है, एक स्विच टू बाइंग है और एक है, ठीक है। एक्टिव गिग्स में हम चले जाते हैं। एक्टिव गिग कोई नहीं है, डिनाइड, पॉज, एक में सोचो, एक गिग पहले डिलीट कर देते हैं। हाँ, एक गिग डिलीट कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे कभी कभी बनानी पड़ जाती है, तो फिर मैं डिलीट कर दूँ, वो 7 पूरी हो जाए तो उस टाइम पे फिर
चलो यार एडिट से मुझे ऐसा नहीं, ठीक है कोई और डिलीट करते हैं पीपीसी वाली। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, क्या आप लोगों ने नई गिग क्रिएट करनी है, गिग्स के कॉलम में आगे क्रिएट गिग कर दी, चलो जी ओके हो गया। अब जो इन्होंने गिग क्रिएट करना मुश्किल किया है ना, हाँ बाकियों को देख के इसके हम ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ गिग क्रिएट करना सीखते हैं क्या, देखें इसमें आपने आई विल नहीं लिखना होता, डू से स्टार्ट करना है। आई विल ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा, अगर आप आई विल से स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एम्बिगुअस एरर देगा, आपको समझ ही नहीं लगेगी हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने आई विल से स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ खोल लेना है, एक तरफ स्विच टू बाइंग में जाए, एक तरफ सेलिंग की तरफ जाए, सेलिंग में गिग क्रिएट करने की तरफ जाए। जो गिग आपका मेन टाइटल है वो आप लिखिए अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, अब हमारा मेन टाइटल था, हमने लिखा टॉप 10 में से किसी को उठा लें, देखें इन सब के टाइटल आई विल, इसने डू कहा लिया, आई विल अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है, तो डू आपने लिखना है। तो देखिए सबके टाइटल मिलते जुलते हैं, लेकिन हम किसी उसका हम यार वो बंदी किधर गई, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसकी, करिएगा प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो आपने डू से लेके नीचे तक इसका एक कॉपी कर लें, फाइवर सारा चल ही कॉपी के ऊपर रहा है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों चल रहा है। कॉपी के ऊपर इसलिए चल रहा है कि आपकी ये इसकी रैंकिंग ऊपर नीचे होती है आपके ऑनलाइन रहने के ऊपर, ठीक है। सो ये ज्यादातर आपके ऑनलाइन रहने के ऊपर डिपेंड करता है, एक अकाउंट से आप ऑनलाइन हो 7 स्किल सेट्स आप ऑफर कर सकते हो, 7 गिग्स बना सकते हो, वो सातों के सातों में आप ऑनलाइन होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि ऑनलाइन रहना कितना जरूरी है, खैर अभी हम बाद में करते हैं। आपने यहाँ कर लिया, अब आपको यहाँ से पूछ रहा है कि बेटा कैटेगरी कौन सी है, तो कैटेगरी आपको कैसे पता चलेगी कौन सी कैटेगरी है, जिस तरह मैंने उसमें बताया था ना, इसी तरह यहाँ पर लिखा है बिजनेस में जाएं, ई कॉमर्स मैनेजमेंट प्रोडक्ट रिसर्च, आपने इसको देख लेना है, बिजनेस में जाएं, ठीक है। देखें यहाँ बिजनेस में जाएं, दूसरा क्या था, ई कॉमर्स में, बिजनेस ई कॉमर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको कहीं लिखा आ रहा है ई कॉमर्स मैनेजमेंट, ठीक हो गया, प्रोडक्ट रिसर्च, ओके हो गया। इंडस्ट्री कौन कौन सी है आपकी, आप देख लीजिएगा, बिजनेस में एक हम हैं, दूसरा हम हैं एजुकेशन, ई कॉमर्स के अंदर है, चलो फिलहाल हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया टैग्स, टैग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लोगों को ये नहीं पता, नहीं कॉपी से कोई कॉपी पेस्ट से कोई मसला नहीं होता, सब एक ही जैसे बने होते हैं, ज्यादातर एक जैसे बने होते हैं। ये सर्च टैग्स जो है ना, ये बड़े देख के लगाने हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि सर्च टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सर्च टैग कैसे लगाए जाते हैं, सुने। एक वेबसाइट है, ठीक है, फ्लाइटिक्स के नाम की, ठीक है, ये देखें फ्लाइटिक्स के नाम की एक वेबसाइट है, ये फाइवर असिस्टेंट, इसको आप लोग ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इसका आपने जो फ्री का वो है ना वर्जन, वो चलाना है। ये किधर खुल गया है, एक सेकेंड, किधर चला गया एक्सटेंशन के निकल गया, लाइटिक्स नहीं है शायद, फाइव लाइटिक्स है, एक सेकेंड, स्पेलिंग्स का ख्याल रखिएगा यार, यही है फाइव लाइटिक्स है, ठीक है, फाइव लाइटिक्स है।
यहाँ पर आ जाए, आपने सबसे पहले यहाँ कहीं फ्री घुस जाना है, ठीक है। ये पेड भी है लेकिन हम लोग फ्री में ही जाएंगे। एक सेकंड, फ्री में आगे फाइवर टूल्स में चले जाएं, कीवर्ड एनालिटिक्स में चले जाएं, ठीक है। अब यहाँ आके आपने लिखना है कीवर्ड, ये टारगेट कीवर्ड है। अब आपने यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, सर्च टैग्स 5 लिख सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा 5 मैं सर्च कैसे करूं और उनका एनालिसिस क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। सर एक ही स्किल के मल्टीपल टाइटल हो सकते हैं, देखिए उनके रिव्यूज से पता चलेगा ना। जो टॉप 10 में जिसके रिव्यूज सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा तगड़ा है, सिंपल, ठीक है। टॉप 10 में जिसके रिव्यूज सबसे ज्यादा है, इसके 47 समथिंग है और सारे 5 स्टार है, ये देखिए। अच्छा, मैंने भी 5 स्टार एक दिया अभी एक बंदे को, उसने मुझे पेटेंट की रिपोर्ट निकाल के दी फाइवर में। अच्छा, मैं एक और बात आपको, ये सारी चीजें समझाता हूँ आप, ठीक है, डोंट वरी, आज हम लंबा सेशन करेंगे। अच्छा, आपको आपने कौन से सर्च टैग्स लगाने हैं, ये देखें। आपने वो जो लड़की की वेबसाइट खोली हुई है वो नीचे ले हैं, यहाँ पर आपको टैग्स नजर आएंगे, सबर, यहाँ पर आपको टैग्स नजर आएंगे। एक सेकेंड, नीचे जाते जाए जाते जाए, आपको यहाँ पर कहीं टैग्स नजर आएंगे, ये टैग्स देखें। आप FBA प्राइवेट लेबल, आपने फाइवर पर आ जाना है, लिखें FBA प्राइवेट लेबल, इंटर मारें, ठीक है। अब आप ये एनालाइज करके आपको बताएगा कि टोटल फाइवर पे इस कीवर्ड की जो गिग्स बनी हुई है, इस सर्च टैग की जो गिग बनी हुई है 7,504 है। फाइवर चॉइस 1 है। फाइवर चॉइस का मतलब होता है जब आप बहुत एक्टिव हो जाते हो तो फाइवर आपको रेकमेंड करना शुरू कर देता है। प्रो सेलर 0 है, स्टूडियो 0 है, 5 गिग ये छोड़ दे। दो चीजें हैं, एक बंदे ने अभी अभी गिग किसने बनाई है, अभी अभी कोई आधा घंटा घंटा पहले होगी एक बंदे ने। ऑनलाइन सेलर्स कितने, 15। अब आपको मजेदार बात समझ आ रही है कि वो क्यों ऑनलाइन सेलर्स को प्रेफरेंस देता है और क्यों ऑनलाइन सेलर्स ऊपर जाते हैं। ये देखे ना, 7,504 में सिर्फ 15 लोग इस वक्त ऑनलाइन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब गोरा आपके पास आता है या बाहर का बंदा आपके पास आता है, मेरी ये बात याद रखिएगा, वो कभी भी आकर आपको भी मैसेज करता है, टॉप 10 में से वो सबको मैसेज करता है, बात याद रखिए। उसको काम चाहिए होता है फौरन, उसको ये काम नहीं। आपने देखा कि अलीबाबा के ऊपर उन्होंने बकायदा एक चेक लगा दिया है कि अगर आप चाहते हैं तो हम खाली आपको वो सेलर्स दिखाएंगे जो 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हैं। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें लोगों के पास वक्त कितना कम है। तो 10 लोगों को वो ऑफर करता है, भाई प्रोडक्ट हंट करनी है और ये मेरा क्राइटेरिया है। अब 10 में से आप उन्हें रिप्लाई करते हो सुबह जाकर, तो उसमें से जो 2 रिप्लाई करेंगे ना उस टाइम पे, उसकी बात उन्हीं के साथ बनेगी, आपके साथ नहीं बन सकती, ठीक है। इसलिए वो ऑनलाइन को प्रेफरेंस देता है। दूसरा डाटा एनालाइज कर लें, ये बता रहा है कि इनका कोई लेवल नहीं है, सारे नए हैं, लेवल 1 लेवल 2, टॉप रेटेड में इसमें कोई नहीं। अब लेवल ये क्या होते हैं, देखो नो लेवल वाले वो हैं जिनके अभी 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर कंप्लीट। लेवल 1 वाले वो हैं कि अभी फाइवर ने पहले लिखा हुआ था $500 एक महीने में जो इस गिग से कमाएगा ना, उसको लेवल 1 में डाल देगा। लेवल 1 भी आपको हेल्प करता है टॉप 10 में रहने के लिए, टॉप 10 में जाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन सबसे तगड़ा होता है, उसके बाद लेवल आते हैं। सो लेवल 1 पर पहुंचने के लिए ना, अब और एक और बात है कि जिस टाइम पे आपका कोई बंदा जाता है ना, मतलब कोई कस्टमर आता है तो उसको शो हो रहा होता है प्रोफाइल में ये लेवल 1 का सेलर है, तो ऑटोमेटिकली उसका एतमाद आपके ऊपर बैठ जाता है। फिर लेवल 2 का पता नहीं $1,000 है या $800 है, इसी तरह है कुछ क्राइटेरिया, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या है। अब ये डिफरेंट है, रेटिंग 5 है, हाईएस्ट रेटिंग इतनी है, एवरेज रेटिंग इतनी है स्टार्स की, हाईएस्ट प्राइस क्या है 155, लोएस्ट प्राइस क्या है ये डॉलर्स में, और इसके बाद में एवरेज प्राइस क्या है 29.79, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि लोग कितनी जोन से कितने कितने पैसे ले रहे हैं। अच्छा, अब आपने कौन सा डाटा एनालाइज करना होता है खास तौर पे गिग, वो कि आपने उसको सर्च वॉल्यूम में डालना है या नहीं डालना, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने उस उस सर्च मतलब कीवर्ड को अपने सर्च टैग्स में नहीं लिखना
जिसका वॉल्यूम बहुत हाई हो। अगर उसका सर्च वॉल्यूम, यहाँ पे टोटल गिग्स कह लें, सर्च वॉल्यूम छोड़ें, बहुत हाई है ना, तो आपने तब भी नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत रश है, उस पर कम्पीट करना मुश्किल है। और अगर कोई बहुत लो है तो भी नहीं लिखना, क्योंकि यार अगर वो कोई बहुत लो है तो यार इसका मतलब है लोग उसको सर्च ही नहीं करते, इसलिए लोगों ने नहीं लिखा। तो दरमियान के 7,000 8,000 इस तरह की चीजों को आपने लिखना है। अब आपने प्राइवेट लेबल रखने के बाद कई लोग मुझे कहते हैं, इस तरह स्पेस दे देते हैं और कहते हैं दूसरा लिखते हैं, और कहते हैं अहमद भाई यार ये तो एक ही आ रहा है और वो भी सही नहीं हो रहा। तो आपने अभी ये प्राइवेट लेबल लिखने के बाद इंटर करना है। अब यहाँ पर ये इंटर हो गया, ठीक है। सो इंटर दबाना बड़ा जरूरी है। अब दूसरे पर जाते हैं, दूसरा तीसरा हम देख लेते हैं खुद ही, अमेजोन, अमेजोन लिख लेते हैं, नहीं लिख सकते। चलो प्रोडक्ट हंटिंग लिख के देखते हैं उसका क्या सिस्टम है, ठीक है। यार आप लोगों को बहुत ऊंची आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? असल में कुछ बंदे पीछे बैठे हुए हैं इसलिए उनकी आवाज आ रही। देखें इसकी 3007 है, मुझे नहीं लगता कि ये, अब इसके साथ अमेजोन लगा कर देखते हैं अमेजोन के ऊपर क्या बना हुआ है। उसकी कितनी थी और इसकी देखें 9,007। देखें प्रोडक्ट हंटिंग की खाली कितनी थी और अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग की कितनी है, कितना फर्क आ गया। तो हम ये भी डाल देते हैं, वैसे डाल के हम चलाते हैं। आप 5 डाल सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे आपने लैंग्वेज लिखना भूल गए थे, हम लैंग्वेज लिखते हैं। आपने यहाँ पर इंग्लिश ही लिखनी है, बात याद रखिएगा। आपने इंग्लिश ही लिखनी है, क्योंकि यह है कि अगर आप उर्दू लिखेंगे तो वो फिर कमाल नहीं रहेगा, वो लोगों को आती आतों को आती नहीं होगी। टाइटल शॉर्ट, अब ये कह रहा है कि ये वाला टाइटल नहीं इसमें जा सकता, उसकी वजह यह है कि कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ये 20 कैरेक्टर्स अलाउ हैं शायद, मोर देन 20 कैरेक्टर। चलो हम इसको हटा देते हैं, हम तो उसके लिए तो आप लोग देख लीजिएगा कौन से। नेक्स्ट पर आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ये वो पैकेजेस हैं, ठीक है। कौन से पैकेजेस हैं? एक बंदा आया, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अब हम जल्दी जल्दी इसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक बंदा आया, उसने दुकान के अंदर जाना है, तो दुकान के अंदर बाहर हमने बोर्ड लगा कर रखे हैं। पहली फर्ज कर लें कि हमारी है गारमेंट्स की, हम कहते हैं एक शर्ट इतने की है, 2 शर्ट्स इतने की हैं, 3 शर्ट्स इतने की हैं। आपने प्राइस का तयन कहाँ से करना है? आपने प्राइस का तयन करना होता है, ये जो लड़की आप देख रहे हैं ना, ये बंदी, इस बंदी के यहाँ पर आप देखें ये क्या पैकेजेस दे रही है। यहाँ पर आप चले जाएं ऊपर, ये इसके पैकेज इसके साथ चल रहे हैं, ये पैकेज दे रही है। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये बड़ी जरूरी है। और देखें अपने, आपने 3 देने होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, आप भी यही दे रहे, लेकिन आपने इसकी प्राइस देखनी है कि प्राइस क्या है। जो जिस बंदे को आपने खोला हुआ है हमेशा अपनी प्राइस उससे नीचे रखिएगा, लेकिन इतनी नीचे नहीं रखिएगा कि लोग आपको हल्का ले जाए, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर लोगों की जहनियत से खेलते हैं। जहनियत से कैसे खेलते हैं? प्राइस अट्रैक्टिव रखते हैं, चीजें कम देते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स इतने अच्छे यूज करते हैं कि बंदा आता है और कहता है यार वाह वाह ये तो बड़ा सस्ता काम करके दे रही है, इतने अच्छे रिव्यूज भी हैं, इतना सस्ता काम। तो बेसिकली वो सस्ता काम नहीं होता, वो टेक्निकल वर्ड्स ऐसे यूज किए होते हैं कि आप लोगों के लिए वो 2 क्लिक का काम होता है। लाइक इसका हम गोल्ड का पैकेज पढ़ते हैं। गोल्ड के पैकेज के अंदर ये क्या कह रही है? मैं एक प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगी, उसका कीवर्ड एनालिसिस करके दूंगी, कंपटीटर एनालिसिस करके दूंगी और डिटेल रिपोर्ट दूंगी। अब आप लोग माशाल्लाह समझदार हो, इतना आप लोगों ने कर लिया। मुझे एक बात बताओ, ये कह रही है एक प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगी, यार इसका क्राइटेरिया कहाँ लिखा है? मुझे बताओ कहाँ है क्राइटेरिया? अपनी मर्जी से ही सर्च करके दी, आपका कोई क्राइटेरिया ये फॉलो नहीं कर रहे। अगर आपने इससे अपना क्राइटेरिया फॉलो करवाना है तो इसको मैसेज में जाकर बताना पड़ेगा कि मेरा क्राइटेरिया लो, फिर प्राइस भी उसी क्राइटेरिया के हिसाब से बनेगी, ये वाली नहीं बनेगी। समझ आ रही है? अगर आप लोग इसको कह देते हो ओके कंटिन्यू करके और इससे ले लेते हो चीज, तो इसकी मर्जी की प्रोडक्ट होगी। अब आने वाला समझता है यार ये पता नहीं क्या कमाल दे रही है। दूसरे दूसरे पर जाओ, दूसरे पर ये क्या कह रही है? पहले पर कह रही है कि मैं
3,000 समथिंग में, 3,000 में फर्ज करें कर दूंगी, दूसरा कह रही है 5.5 में कर दूंगी, इसके अंदर कह रही है 2 प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगी, 2 कीवर्ड एनालिसिस करके दूंगी, कंपटीटर एज ए सप्लायर इन्फो। अब यहाँ इसने डाल दिया सप्लायर इन्फो, भरम बैठ गया भाई, सोर्सिंग भी हो रही है यार, क्या सप्लायर इन्फो करके दे रही है। जाकर अली बाबा पर लिखें, ट्रेड इंश्योरेंस को टिक करें, आप उसको वेरीफाइड को टिक करें, ऊपर जाके फर्ज करें आइस क्यूब आपने सर्च किया था, आइस क्यूब जाकर लिखें, दो के लिंक्स उठाएं और डालकर अपनी रिपोर्ट में भेज दें। कितना टाइम लगेगा अपना आपको ये करने में? 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा का काम है ही। अगर मेरा नेट अच्छा चले तो 5 मिनट के अंदर मैं आपको करके देता हूँ। लेकिन भरम देखें कि सप्लायर इन्फो, डिटेल्ड रिपोर्ट, व्हाट इज डिटेल्ड रिपोर्ट, 2 इमेज डालते हैं अंदर, जीएस का स्क्रीनशॉट मारा, वायरल का मारा, 4-5 स्क्रीनशॉट जो आपको मैंने सिखाए, मैं वो सिखाया, डिटेल रिपोर्ट बन के वाह वाह हो गया भाई। प्रीमियम के अंदर क्या कह, 3 प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगी, ब्ला ब्ला, प्रॉफिट कैलकुलेशन रिपोर्ट, ओए होए होए बहुत मुश्किल है। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई है, कितनी देर का काम है, कितनी देर का काम है। भी आपने कैलकुलेटर खोला, स्क्रीनशॉट मारा, अंदर फेंक दिया, बहुत मुश्किल काम था। Amazon FBA के लिए देखें, ये चीजें देखें। अब आप मुझसे कहें ना अगर कि अहमद भाई इसकी स्किल सेट मेरी स्किल सेट से, मतलब मेरी स्किल सेट कुछ भी नहीं है इसके आगे, कैसे नहीं है, जो चीजें ऑफर कर रही है कि आप लोगों को मैंने नहीं सिखाई कि कैसे होती, तो फिर अगर ये आप लोगों को पता है तो फिर ये होना चाहिए था ना, ये कैसे नहीं हुआ, खुद सोचे। ठीक है, आप लोगों के लिए भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। अब मैंने बता दिया, लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अपने पैकेज लिख लेते हैं, पैकेज का नाम लिख लेते हैं बेसिक, सेम जो बेसिक नाम लिख लिया। डिस्क्रिप्शन कहाँ से कॉपी करनी है, इसी की डिस्क्रिप्शन उठाते हैं बेसिक की, ये सारी डिस्क्रिप्शन इसकी उठा लेते हैं हम खुद ही। ठीक है, आप अपनी देख कर लिख लीजिएगा, अगर आपको किसी और की पसंद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं तो इसकी वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहती है कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्च करके दोगे, भाई 1 करके दूंगा, कितने घंटे काम करोगे, 2 घंटे काम करूंगा, आप प्राइसिंग करके दोगे, कर देंगे, कंप्यूटर रिसर्च भी कर देंगे, पैसे कितने लोगे, $10 लूंगा यार, ओके हो गया। अच्छा, स्टैंडर्ड आ गया। अच्छा, अच्छा यहाँ पर आप स्टैंडर्ड में चले जाएं, स्टैंडर्ड में भी जाके सेम आपने जो सा इसी तरह करना है, इसका हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अच्छा डिलीवरी टाइम इसका आप 1 दिन रख लें, इसका भी नहीं, इसका रख लें 2 दिन, या चलें देख लें यार जो होगा देख लेना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 2 होगी, हम 4 घंटे काम करेंगे बेटा, 3 घंटे काम करेंगे आपके लिए, ये भी कर देंगे यार, ये भी कर देंगे, चलो 15 हम डॉलर ले लेंगे इसके। अब आखिरी आ गया, प्रीमियम आ गया, चलो हमने ये इसी का कॉपी कर दिया मैंने। ठीक है, डिलीवरी टाइम इसका भी 1 दिन होगा, वो डिलीवरी टाइम आप देख लीजिएगा यार कि कितना होगा, मैं ये तो आपके सामने ऐसे ही डाले जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई खास मैं वो नहीं कर रहा, बस वैसे ही फजूल ही डाले, क्योंकि एक चलेगी नहीं एंड पे, क्यों नहीं चलेगी ये मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों नहीं चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर यह है कि आप अपने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस साथ लगाना चाहते हैं कि अगर कोई बंदा आए, लेकिन तो अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा चीज ऐड कर लें, लाइक एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये आपको कहेगा अच्छा कितने पैसे लोगे, अगर बेसिक की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करनी है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड की होगा तो क्या होगा, एडिशनल अगर ये ज्यादा घंटे काम करोगे तो क्या चार्ज करोगे, क्योंकि ये ऑनली वेजेस वाला, आपको पता ही है कि सारा सिस्टम ऑनली वेजेस वाला है। ओके हो गया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिया मैंने, तो आपको समझा दिया कि आप ये कर सकते हो। प्राइस पैकेज डिस्क्रिप्शन इज टू लॉन्ग, ये कौन सा क्वेश्चन फिल हुआ है, ये वो तो पूछेगा मैंने, मालिश नहीं करनी डॉक्टर ने साथ बना दी, मालिश किया तो मालिश नहीं करूंगा मैं, ये पैकेज डिस्क्रिप्शन इज टू लॉन्ग, कहीं ज्यादा हुई है।
कौन सी वाली रहता है? ये लगता है ये वाली रहता हो रही है। ये मैंने कॉपी किया, सही किया होगा मेरे से कहीं एडिशनल कोई चीज लिखी गई है बीच पैकेजेस डिस्क्रिप्शन कहाँ से लॉन्च होगी है? आप लोग एग्जैक्ट कॉपी करोगे तो एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। देखें डिस्क्रिप्शन में क्या, अब आपको ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताई ना, यहाँ पर कौन सी डिस्क्रिप्शन आएगी? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आएगी इस गिग की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। वहां पर आपकी किसकी थी? प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन थी, आपका था कि आप क्या करते हो, क्या है। गिग की डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से कॉपी करनी है। ये या खुद बनानी है, खुद बना लें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। लोगों ने कॉपी करके लिखी होती है, खुद करें तो सबसे अच्छा है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने एक चीज लिखी होगी, मैं आपको समझाता हूँ क्या। देखिए ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इसने आखिर में क्या लिखा है? अवेलेबल फॉर Amazon UK USA Canada, you have custom requirements for your Amazon FBA product is a sure please message me and we'll discuss more। अब ये क्या कह रही है कि अगर आपके कोई कस्टम है, कि आपने कोई कहा है कि भाई कस्टम आपके पास कोई चीज है, कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पहले मैसेज करें। समझ लगी? अब वो क्या कह रही है कि कह रहा है कि पहले मैसेज करें, कोई क्वेश्चन एक ऐड कर लें। ये वो क्वेश्चन है कि आप कोई बंदा आपका पैकेज या आपकी गिग को परचेज करना चाहे तो उस पर आपको कोई क्वेश्चन आए, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम द बायर। यहाँ पर आप लिख लें ये है कि आपने उसको क्या फ्री टेक्स्ट दिया है, कोई चॉइस क्वेश्चन दिया है, अटैचमेंट दिया, तो हमने जो है वो तो उसको फ्री टेक्स्ट दिया है कि यार बस हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराया है कि काइंडली मैसेज फर्स्ट, ठीक है। मतलब आपको डायरेक्ट ऑर्डर ना दे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा आता है वो आपको ऑर्डर देकर चला जाता है, इसका प्रोडक्ट हंटिंग का देकर चला जाता है, लेकिन जो है वो आपको समझ ही नहीं लगती उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कल को वो आकर ना उसने देखे आप उस, ये तो डिफरेंट मार्केट्स है ना, लेकिन ये तो नहीं पता कि उसको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो किस मार्केट की, यूएसए की है, यूके की है, किस मार्केट की, तो किस मार्केट में करना है, तो ये कस्टमरली वो बता कर जाएगा ना। आप तो हर किसी के करते हो। अब ये आप ब्राउज कर लें, यहाँ पर इमेज आप लगा सकते हैं, हमने फ्रीडी का इमेज लगा दिया। चलो आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि अहमद भाई क्या यार कौन सा इमेज लगाएं, तो मैं उसको कहता हूँ यार कि अपनी हंटिंग की कर रहे हो तो हंटिंग के जो स्टैट्स हैं अच्छे उसके इमेज लगाओ, लेकिन वो ब्रांड शैंड सारी चीजें छुपा कर लगाना है, ठीक है। ये आपने मतलब छुपाए वगैरह आपने ये ना हो कि आप लोग ब्रांड शैंड सब करके वो करके लगा दें, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मैंने अपने इसमें मैं आपको समझाता हूँ, मैं भी हैरान इसलिए हुआ हूँ कि ये क्यों लाइव हो गया है। मैं बताता हूँ ये क्यों लाइव हो गया, मेरे जहन से निकल गया था कि इस अकाउंट पे ये चल जाएगी। वजह पता है क्या है? यहाँ पर आपसे एक सवाल करेगा, आपसे इंग्लिश का टेस्ट लेगा, फिर आपकी गिग लाइव करेगा। वो इंग्लिश का टेस्ट पास करना इतना जरूरी है कि आपको 2 अटेम्प्ट देगा। पहली अटेम्प्ट देगा, फेल होगी 90 मिनट्स बाद या 24 घंटे बाद दूसरी अटेम्प्ट, वो फेल होगी।